जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। आप देख सकते हैं हमारे पास ये एलजी का पीसीबी है और इस पीसीबी में इस तरह की खराबी आ रही है कि कंप्रेसर तो इसमें चल जाता है एक बारी और थोड़ा सा चलकर बंद हो जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे यह इसका इंडोर है। इंडोर और आउटडोर को हमने कनेक्ट पहले ही कर दिया है कम्युनिकेशन वायर और सिग्नल वायर और लाइन न्यूट्रल वायर लगा करके, और सेंसर वगैरह भी इसमें लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं डीसी मोटर भी इसमें हमने कनेक्ट कर दी है। अब हम इसे चेक करते हैं और इसे रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या ख़राब निकलता है। और आप भी हमारे साथ देखिए और सीखिए कि कैसे पीसीबी को रिपेयर करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे यह एलईडी ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। अब कंप्रेसर थोड़ा सा चलकर बंद होने का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हर एक एलजी के पीसीबी में एक सर्किट होता है साइनोसोडियल सेंस करने के लिए। साइनोसोडियल वेव यहाँ से निकल करके माइक्रो कंट्रोलर में जाती है, तो माइक्रो कंट्रोलर पता लगा पाता है कि मेन आ रही है। अगर यहाँ पर साइनोसोडियल वेव नहीं बनेगी तो माइक्रो कंट्रोलर को लगेगा कि मेन नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इस आईसी में सबसे पहले तो यहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए, वो आ रहे हैं, और ग्राउंड भी आना चाहिए, तो ग्राउंड इसकी पिन इस तरफ है। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड भी यहाँ पर हमें मिल रहा है, 0 वोल्ट हो रहे हैं ग्राउंड में। और अभी ये रिले ऑन हुई है, इसका मतलब कंप्रेसर की आउटपुट यह दे रहा है। अब ये एरर देने लग गया है पीसीबी। और इसकी आउटपुट देखेंगे आईसी की, तो आउटपुट 0 वोल्ट है। तो 0 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट नहीं होती है, यहाँ पर 2.5 वोल्ट आउटपुट होती है। तो यहाँ 0 वोल्ट आउटपुट हो रही है और यह अभी एरर भी देने लगा है। इस आईसी की इनपुट पिन पर भी देखते हैं कितने वोल्टेज हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे इसके इनपुट में क्या वोल्टेज है। इनपुट में आप देख सकते हैं 2 रजिस्टर हैं, 1.4 वोल्ट, 1.47 वोल्ट। तो दोनों ही इनपुट में सेम वोल्टेज हैं, तो सेम तो होने चाहिए, लेकिन आउटपुट 0 नहीं होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये आउटपुट है, और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पिनों में 1.47 वोल्टेज है। वोल्टेज तो ये ठीक है। फिलहाल हम इसे बंद करके चेक करते हैं। तो अभी साथियों हम इसे चेक करेंगे रेजिस्टेंस मोड पर। इस आईसी की आउटपुट कहीं ग्राउंड के साथ शॉर्ट तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये ग्राउंड है और यहाँ पर भी ये ग्राउंड है, ये आप देख सकते हैं ग्राउंड है। और हम आईसी की आउटपुट पिन चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यह तो शॉर्ट नहीं है ग्राउंड के साथ, मतलब इसकी आउटपुट शॉर्ट नहीं है। तो फिर भी जो है इसमें वोल्टेज आउट नहीं आ रहे हैं, 0 वोल्टेज आने का कोई मतलब नहीं है। तो हम इन दोनों पिनों को आपस में चेक कर लेते हैं। जो इसकी इनपुट पिनें हैं ये आपस में शॉर्ट तो नहीं है। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि इनपुट पिनें इस आईसी की आपस में शॉर्ट हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इस आईसी को बाहर निकाल देंगे। LM321 यह आईसी होती है साथियों, 5 पिन वाली ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है। तो अब साथियों वापस से हम यहाँ चेक करेंगे शॉर्ट सर्किट है क्या। नहीं, यहाँ नहीं था, इनपुट वाली दोनों पिनों पर था। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 के रीडिंग आ रही है, ये आप देख सकते हैं 300 के आसपास आ रही है। तो ये आईसी हमारी ख़राब थी, आईसी हम नई लगा देते हैं। तो हम साथियों यहाँ पर नई आईसी लगा देते हैं।
तो आप देख सकते हैं साथियों आईसी लग चुकी है। अब हम वापस से इसको ऑन करके इसके वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर भी बंद हो गया, वेट करके मल्टीमीटर को वोल्टेज पर कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यह पीसीबी ऑन हो चुका है। हम इसके वापस से वोल्टेज मेजर करेंगे और आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 2 वोल्ट यहाँ पर आ गए हैं। पहले 0 वोल्ट आ रहे थे, 2 आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये वोल्टेज ठीक नहीं है। यहाँ पर 2.5 वोल्टेज होने चाहिए। इनपुट में देखेंगे, इनपुट में तो दोनों पर बराबर ही हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इनपुट में तो 2.5 आ गए हैं अभी, और यहाँ भी 2.5 आ गए हैं, लेकिन यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ 2.5 है, यहाँ भी 2.5 है। ये इनपुट वाली रजिस्टर हम इसकी चेक करते हैं। तो ये रजिस्टर भी हम साथियों चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 2.5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट दोनों पर इक्वल हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 56 वोल्ट, और यहाँ पर देखेंगे तो 102 वोल्ट। तो 102 वोल्ट है यहाँ पर, यहाँ ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम सर्किट है, यह लाइन से आ रही है, यह न्यूट्रल से आ रही है। तो दोनों में सेम वोल्टेज होने चाहिए थे। तो 100 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आ रहे हैं साथियों, और इसमें 56 वोल्ट आ रहे हैं। तो ऑफ करके ही चेक करते हैं हम क्या हुआ है। अभी साथियों ये बंद हो चुका है और हमने मीटर को रजिस्टर मोड पर लगा रखा है। अभी हम देखेंगे यह वाली रजिस्टर पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे 330 के ओम आ रहे हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 363 किलो ओम आ रहा है। तो ये दोनों रजिस्टर सेम है। और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ 1 मेगा ओम पूरा ही दिखा रहा है साथियों। और दूसरी रजिस्टर ये वाली हम देखेंगे 1.6 मेगा ओम दिखा रहा है। तो यह रजिस्टर सबसे ज़्यादा दिखा रही है। 1 मेगा ओम की तो यह रजिस्टर है ही। तो यहाँ पर जो 1 मेगा ओम आ रहा है वह सही है, लेकिन यह 1.6 दिखा रही है, ये ख़राब है रजिस्टर। इसे हम निकाल लेते हैं। तो यह वाली रजिस्टर अभी हम चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रजिस्टर है और ये हम नई लगा देते हैं। 1 मेगा ओम की एक सिंगल रजिस्टर अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने दूसरे बोर्ड से निकाल ली है और हम यहाँ इसे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये रजिस्टर हमारी चेंज हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, इसे चेक करके देखेंगे। अब ये ठीक हो चुका होगा, हम इसे चेक कर लेते हैं। मीटर वोल्टेज पर लगाएंगे और बोर्ड ऑन करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं बोर्ड ऑन हो चुका है, कम्युनिकेशन हो रहा है। हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे आउटपुट के, इस वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। अब आप देख सकते हैं साथियों 2.5 वोल्टेज यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये 2.5 वोल्टेज ही नहीं होते, ये साइनोसोडियल वेव होती है। तो इसे हम आपको डीएसओ पर दिखा देते हैं एक बारी कैसी होती है। तो यहाँ हम साथियों इसकी साइन वेव चेक करेंगे बन रही है या नहीं बन रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइन वेव बन रही है और बहुत ही बढ़िया बन रही है, जैसी मेन में होती है वैसी ही बन रही है। तो साथियों आपने देखा साइनोसोडियल सर्किट कैसे काम करता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।